आचार्य प्रमोद मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, तो मैं आपको एक बार फिर सुनवा दूंगी बयान में। अच्छा, इस वक्त जुड़ चुके हैं तो मैं सीधे उन्हीं से बात करती हूं कि ये सिर्फ मुद्दा बीजेपी का नहीं है। आचार्य प्रमोद इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है। और जो आपने एक बड़ा बयान दिया है कि रावण से सीधे तुलना की है, जिन लोगों ने भी सनातन के खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन आरजेडी के लीडर इस वक्त मेरे साथ है, उनका कहना है कि नहीं, हम तो विरोध में नहीं है। आचार्य जी रीमा जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल यह है कि पहले सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लोग ही इस मुद्दे को उठा रहे थे, अब तो कांग्रेस पार्टी के भीतर से, यानी आपके जरिए ये आवाज उठने लगी है। तो क्या टॉप लीडरशिप को भी इस पे बोलना चाहिए, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे को? देखिए रीमा जी, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि सभी धर्मों का समान सम्मान किया जाए, समान आदर किया जाए। और हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को अपमानित करने का नाम धर्मनिरपेक्षता नहीं है। सेकुलरिज्म का नाम ये कतई नहीं है कि आप सनातन धर्म को मिटाने की बात करें, सनातन धर्म को अपमानित करने की बात करें। महात्मा गांधी से बड़ा कोई सेकुलर नेता इस धरती पे पैदा नहीं हुआ, लेकिन महात्मा गांधी जी की सभा की शुरुआत होती थी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। जो सनातन विश्व बंधुत्व का उद्घोष करता है, जो सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र को आत्मसात करता है, जो सनातन प्राणी मात्र के कल्याण की प्रार्थना करता है, जिस सनातन धर्म की प्रार्थना है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, वह सनातन किसी एक जाति, किसी एक वर्ग, किसी एक राजनीतिक पार्टी, किसी एक राज्य तक सीमित नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक स्वार्थ के वशीभूत होकर के अगर आप हमारे धर्म को गाली देंगे, अगर आप हमारे धर्म को गाली देंगे तो हमको बोलना तो पड़ेगा। हम तो ये कहेंगे हमारी पीड़ा है। आप सनातन धर्म को कीड़े मकोड़े बताएंगे, आप सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताएंगे, तो हमें पीड़ा होती है ना। तो हम अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, ये तो हमारा अधिकार है। ठीक है, मेरा सवाल अब आपसे ये है कि जिन जिन लोगों ने बयान दिया वो सब महागठबंधन के, इंडिया के हिस्सा हैं। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों के लिए, सहूलियत के लिए नाम ले लेती हूँ किसने किसने बयान दिया। उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया, ए राजा ने बयान दिया, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बयान दिया, प्रियंक खड़गे ने बयान दिया। और इन सारे बयानों के बावजूद अगर किसी बड़े नेता ने आकर ये नहीं कहा कि ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए, तो क्या इसको दर्शक मान के चले कि ये जानबूझ के हो रहा है, सनातन को सियासत के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सनातन धर्म को गाली देने वाले व्यक्ति भारतीय नहीं हो सकते, क्योंकि सनातन के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। भारत वो भूमि है जहां से सनातन का उद्घोष हुआ है। भारत ही वो भूमि है जहां से सनातन का ओरिजिन है। भारत ही वो भूमि है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः विश्व बंधुत्व अयम निजे परोवेति गणना लघु चेत सामुदार चरितनान्तु वसुधैव कुटुंबकम, ये भारत ही भूमि है। तो भारत और सनातन एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। जिस तरह से धरती और आकाश जुड़े हुए हैं, सुबह से शाम जुड़ा हुआ है, रात से दिन जुड़ा हुआ है, हृदय से धड़कन जुड़ी हुई है, शरीर से प्राण जुड़े हुए हैं, तो ये सनातन और भारत अलग नहीं हो सकते। तो जो सनातन को मिटाने की बात कर रहा है, मैं उसे भारतीयता और भारतीय संस्कृति का विरोधी मानता हूँ। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ बोलने वाले का विरोध करता हूँ और करता रहूँगा, लेकिन जब मेरे धर्म का अपमान भारत में रहने वाले लोग, वो लोग जो हमारी पार्टी के साथ गठबंधन में भी हैं, वो कर रहे हैं और मैं चुप रहूँगा, तो ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा, ये गुनाह होगा मेरे लिए। सियासत आती जाती रहेगी, सत्ता आएंगी और जाएंगी, लेकिन देश रहना चाहिए, राष्ट्र रहना चाहिए। और इस देश का संविधान ये बात कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर उससे भेदभाव करना, उसको अपमानित करना, ये ठीक नहीं है। तो कानून के दृष्टिकोण से, अध्यात्म के दृष्टिकोण से, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के दृष्टिकोण से ये बयान गलत है।
ये बिल्कुल गलत बयान है। ठीक है, मैं इसका एक पुरजोर आखिर में विरोध सवाल लूंगी करता मैं हूं और आपसे। हमेशा करता रहूंगा। जी, एक आखिर में आपसे सवाल लूंगी। ये सवाल है कि जिन जिन मंत्रियों ने बयान दिए, आपने कहा कि ऐसे लोगों को बर्खास्त कीजिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपकी आवाज उठाने के बाद ये इस तरीके से एक्शन लेंगे भी इन मंत्रियों पे? क्योंकि बयान पे ही खुल के नहीं बोला किसी ने, एक्शन तो बहुत दूर की बात है। रीमा जी, जो सनातन धर्म को गाली दे रहा है, हाँ, मैं तो उसे रावण का वंशज कह रहा हूं। रावण भी विद्वान था, पराक्रमी था, ज्ञानी था, महादेव का भक्त था, लेकिन वो अहंकारी था, धर्म के विरुद्ध था, असत्य के अंधकार में डूबा हुआ था, स्त्रियों का सम्मान नहीं करता था। तो ये सब आसुरी शक्तियां हैं जो सनातन को मिटाने की बात करती हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब अगर ये हमारे गठबंधन का हिस्सा रहेंगे तो देश के जनमानस को, मुझे लगता है कि ये इनके जो बयान हैं वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, ठीक है, और हमें इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए हमें मैं वक्त देने इंडिया गठबंधन के तमाम अपने सहयोगियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के बयान देने वालों से अपनी राम राम कर लें, इन्हें या तो समझाएं और इनको कहें कि ये अपने बयानों पर कंट्रोल करें। अगर सनातन के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी हुई तो उसका नुकसान हमें भोगना पड़ेगा। ये मैं कह रहा हूं, सीधी हमें वक्त देने के लिए सर बहुत शुक्रिया। मैं सीधे अब सैयद जब्बाद का रुख करूंगी। सैयद, आप सुन रहे होंगे आचार्य प्रमोद को, और जो बातें आपने सुनी उसके आधार पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि इस मसले पे हमने पहले भी बातचीत की है, सनातन के मुद्दे पे, कि ये सब कुछ जानबूझकर हो रहा है, लेकिन आचार्य प्रमोद जो कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उनका सीधे सीधे ये संदेश और ये कहना है, ये अपील है कि आप ऐसे लोगों से किनारा कर लीजिए, उन्हें दरकिनार कर दीजिए जो सनातन के खिलाफ में बोल रहे हैं। सैयद। रीमा, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इस देश के महापुरुषों की आत्मा आज रो रही होगी। आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह, जिन्होंने एक थाली में बैठ करके खाना खाया और इस देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी, क्यों रो रहे होंगे? सनातन की बात हो रही है ना। इस देश की आजादी की लड़ाई के लिए यहाँ पे हर एक समूह ने, हर एक धार्मिक लोगों ने अपना जो है बलिदान दिया, लेकिन धर्म के अंदर राजनीति का जिस तरीके से इस्तेमाल इन कुछ वर्षों में हुआ, उसको देख करके बड़ा अफसोस होता है। कहीं सनातन को लोग बुरा भला कह रहे हैं। बीते 2 हफ्ते से हमने देखा कि दक्षिण के नेता से लेकर बिहार के नेता तक सब एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोई और धर्म को लेकर आ रहा है। सुनिए, कभी सनातन के बारे में कहा जा रहा है, कभी इस्लाम के बारे में कहा जा रहा है, कभी सिखिज्म के बारे में कोई कह देता है। क्या ये भारत इस्लाम को नेस्तनाबूद करने के लिए किसने कहा? देश की राजनीति को आजाद करने का किसी ने हिम्मत करी क्या? लेकिन इनसे पूछे कोई भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, अब मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, AIDMK और DMK के साथ इनका गठबंधन पहले रहा या नहीं रहा? और अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में, अरे इस्लाम को नेस्तनाबूद करने के लिए के साथ जब गठबंधन था तो इस तरीके की बयानबाजी कब आई? कब किसी ने सनातन को किसने डेंगू कहा? अलाउ मी टू स्पीक। नहीं, मैं एक पॉइंट मेंशन कर रही हूँ, सिर्फ मैं एक पॉइंट मेंशन कर रही हूँ कि आपने कहा कि बीजेपी के साथ ये गठबंधन में थे, गठबंधन के वक्त भी कभी भी नहीं डेंगू कहा गया। विनोद बंसल, आपसे मैं प्रतिक्रिया लूंगी। पेरियार की आइडियोलॉजी को, इनको पेरियार वाले भक्तों को जरा साइड करो। आइडियोलॉजी क्या है, लोगों को रीमा जी ऐसे नहीं बोल पाऊंगा। और क्या ये बात सच नहीं है? AIDMK का भी गठबंधन जिस पेरियार की आइडियोलॉजी को मानते हैं, उन्होंने अपना गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ खत्म कर लिया, और उससे पहले DMK के साथ गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का रहा या नहीं रहा? सैयद जी, हमने आपकी बातें सुन ली, आपका पॉइंट सुन लिया। अब मुझे अपने और मेहमानों के पास भी जाना है। बढ़ावा देते हैं, ये विनोद बंसल जी, आप अपनी बातें रखिए। नहीं है, अगर आप ये करने की कोशिश करते हैं, कंटिन्यू बोलने से ऐसा नहीं है कि सब कुछ सुनाई दे और सब कुछ समझ में आ जाए। सैयद, ऐसे नहीं होता है डिबेट, ऐसे नहीं होता है, प्लीज। मेरे 2 गेस्ट और भी हैं, विनोद बंसल, आप रीमा जी देखिए आचार्य प्रमोद कृष्ण बड़े विद्वान वक्ता हैं, और दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, लेकिन आप देखिए उन्होंने कितनी सारी चुपड़ी बात है और धर्म का ज्ञान तो दे दिया और देश को धर्मनिरपेक्ष भी बता दिया, जबकि वास्तव में देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। एक बात। दूसरी बात ये कि जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है
उन्होंने इस पर जो है ना वो उस पर बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर टीवी चैनल पे दे दिया, लेकिन अपने नेताओं को नहीं दिया। इन्होंने अपने नेताओं को नसीहत क्यों नहीं दिया आखिरकार कि वो तुरंत अपना पल्ला झाड़े इससे। और इनके नेता के बयान का कम है क्या? मैं बताऊं, उदयनिधि स्टालिन को तो उन्होंने कह दिया, लेकिन इनके नेताओं के बयान ध्यान है ना। प्रियंक खड़गे ने क्या कहा? सनातन एक बीमारी से कम नहीं है। जी परमेश्वर ने क्या क्या? हनुमान जी की जाति किसने बताई? कौन है? भगवान श्री राम के बारे में, हनुमान जी के बारे में, को रोकिए प्लीज, मैं ऐसे बीच में नहीं बोलूंगा। हनुमान जी के बारे में क्या क्या टिप्पणी करी है? श्री कृष्ण जी के बारे में क्या कहा? और भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज मौजूद है, सनातन पर ये हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे इनकी हैं, मानसिकता वो को क्यों इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं? उनके ऊपर भी बात करिए ना, क्यों नहीं चर्चा समाज करते की हैं? आवाज को दबाना चाहते हैं। ठीक है, मैं आती हूँ आप दोनों के पास, मैं आप दोनों के पास आती हूँ। आप एक सिद्धार्थ जी, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। इस वक्त जिस तरीके से आपने आचार्य प्रमोद को भी सुना होगा और इस समय नहीं दिया, मैं आती हूँ सर, मुझे समय नहीं दिया सर मैं आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट मैं करिए। मैं इस डिबेट में माइनॉरिटी में हूँ। मेरे ऊपर नहीं बिल्कुल नहीं सर, ये मेरे को बोलने का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बीजेपी के पास जाना चाह रही थी क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी के कुछ तर्क थे, मैं चाह रही थी कि उनसे क्लियर कर आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर। वक्त की कमी है, 1 मिनट में आप अपनी बातें पूरी कर लीजिए सर। मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं कहता हूँ आचार्य प्रमोद कृष्ण ने जो बातें कही, जो टीवी चैनल पर कही, वो अपनी पार्टी को कोई नहीं समझाते। नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता हैं, वो उन्होंने क्या अब तक विस्मरण कम किया है क्या? सोनिया गांधी ने सबसे पहले शुरुआत की थी कि राम काल्पनिक है, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा ही दे दिया था। राहुल गांधी जो कहते हैं जो मंदिर जाते हैं लड़कियां छेड़ते हैं, सुशील कुमार सिंधे और दिग्विजय सिंह का बयान का भूल जाएगा देश। सहूलियत के हिसाब से मंदिर जाया जाता है, जनेऊ दिखाया जाता है, पश्चिम बंगाल में चंडी पाठ की जाती है, ये हम सबने देखा है। चुनावी कवरेज के दौरान मैं गवा रही हूँ इस बात की कि कैसे मंच से चंडी पाठ किया जाता था, लेकिन सनातन के खिलाफ बोलने में कोई पीछे नहीं हटेगा। मंत्री क्या कहा उनके बारे में? आज तक मुंह खोला? सिद्धार्थ जी ठीक है, आप दोनों से बात कर ली। मैं सिद्धार्थ जी से बात करती हूँ। सिद्धार्थ जी, मेरा सवाल ये है कि हमने बीजेपी को ये नोटिस किया कि बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, यानी पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, संगठन के लिहाज से बड़े चेहरे, इन तमाम चेहरों ने पब्लिकली आके बोला कि अगर सनातन के खिलाफ कोई बोल रहा है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर जो इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े चेहरे हैं जो कि सब पीएम ही बनना चाहते हैं, उनमें से ना नीतीश कुमार ने, ना राहुल गांधी ने, ना ममता बनर्जी ने, किसी ने भी आवाज बुलंद नहीं की, किसी ने नहीं कहा कि ये जो है ये गलत है। देखिए रीमा जी, निश्चित है, ये तो बहुत स्पष्ट विषय है। हमने तो बहुत शुरुआत से कहा यह विषय हमारे लिए वोट का नहीं है, यह विषय हमारे लिए चोट का है। हम इसके लिए वोट नहीं बटोरना चाहते कि कोई सनातन के लिए ऐसा बोल रहा है तो उसका विरोध किया जाए। अभी सैयद जवाब भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि धर्म राजनीति में आ गया। कौन लेकर के आया? हम तो विकास की बात कर रहे थे। एक माह के अंदर हम एक अब सैयद भाई अब जवाब भी सुनिए, अब जवाब भी सुनिए, अब जवाब सुनिए रीमा जी, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ सैयद भाई, जवाब सुनिए। अब आप बौखलाइए मत, अब आप जवाब सुनिए, आप सुनने की भी हिम्मत रखा करिए। सैयद जी सुन लीजिए, सिद्धार्थ जी जो कह रहे हैं सुन लीजिए। आप के अंदर टिप्पणियां करिए, आप ऐसे चिल्लाएंगे तो कोई किसी की आवाज नहीं सुन पाएगा। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कोई किसी को नहीं सुन पाएगा। आराम से बात कीजिए, हमारे दर्शक सुन रहे हैं आपको। कौन लोग कर रहे हैं? क्या कार्रवाई करी आप लोगों ने उनके खिलाफ? अरे रीमा जी, अरे जवाब भाई बस करो यार, हो गया, क्यों बौखला रहे हो इतना? मैं जवाब दे रहा हूं ना, सुनिए आप मेरी बात को। रीमा जी, हमने तो 1 माह के अंदर हमने देश में इतने बड़े काम करके दिखाए कि पूरा देश देख रहा है। हम चांद पे पहुंच गए, हम सूर्य के लिए निकल गए, हमने G20 आयोजित किया, हमने नया संसद भवन बनाया। हम तो पूरा चुनाव लड़ना चाहते हैं अपने विकास के मुद्दों पे। हम महिला आरक्षण का बिल लेकर के आए, पर राजनीति में कौन लेकर के आया धर्म, ये पूरा देश देख रहा है। इतिहास याद रखेगा कि 24 के चुनाव से पहले कैसे एक इंडिया अलायंस निकल करके आया था और उसने पूरे धर्म के आधार पर, तुष्टीकरण के आधार पर अपनी ग्रसित मार्क्सता। तो ये सच है क्या सिद्धार्थ जी? क्या ये सच है कि ये एजेंडे के तहत आगे बढ़ा जा रहा है? क्योंकि मैं जितने भी लीडर से बातचीत करती हूँ डिबेट के दौरान, कोई इस विषय पे बोलने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो बयान है वो बहुत गलत है, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से रीमा जी, ये सब लोग माई एक ये बिल्कुल ओपन एजेंडा है। एक कैसे अलायंस की बैठक होती है और उसके बाद ये लोग निकल करके आते हैं और उसके बाद ये लोग सब सनातन की कस्में खाने वाले ये मंदिर में जो चुनावों से पहले जाकर के फोटो शूट कराकर आते हैं, आज कैसे उनके साथ बैठक में बैठते हैं। और अभी आचार्य प्रमोद कृष्ण जी बोल रहे थे, रीमा जी मेरा तो ये कहना है आचार्य प्रमोद कृष्ण जी अकेले हैं। आप क्या बोल रहे हैं सैयद जी? एक एक करके बोलेंगे तभी तो मैं आपकी बातों का जवाब दे पाऊंगी। मैं आखिरी के 10 सेकंड जोड़ रहा हूँ रीमा जी, मैं आखिरी के 10 सेकंड जोड़ रहा हूँ। अरे सैयद भाई मैं 10 सेकंड जोड़ रहा हूँ, आप रुक जाइए भैया,
गठबंधन करा, अरे सैयद जी, तो रुक क्या जाइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की आइडियोलॉजी में कोई कमी अरे थी? सैयद जी, या मैं उनकी 10 सेकंड जोड़ रहा नहीं हूँ। थी? मैं- इनका गठबंधन भी रहा हुआ है। अरे आप सैयद जो जी, अटल जी को मुझे याद कर रहे हैं, मैं आऊंगी आपके पास। आप जो अटल जी को इस वक्त याद कर रहे हैं, अटल जी के गठबंधन के दौरान किसी ने इस तरीके की बातें नहीं की। करके कह देते